आज हम बात करेंगे कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, उसमें से हम जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर है 3 डिजिट का, हम उसे फाइंड करेंगे। ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, ठीक है। जैसे ये देखिए, मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 6478434। अब इसमें से सबसे बड़ा 3 डिजिट का ऑड नंबर क्या होगा? तो अगर हम 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करें तो 647 पहला नंबर, फिर 478 तो नहीं होगा, एंड 784 भी नहीं होगा, देन आफ्टर 843। देखिए तो 843 मिला, ठीक है। तो 647 और 843 में बड़ा कौन हुआ ऑड नंबर में? तो 843। सिमिलरली यहाँ एक नंबर है 301, 121 एंड 123। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ जो 3 डिजिट का ऑड नंबर जो बड़ा होगा वो कौन सा होगा? 301, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को आज लिखेंगे। तो विदाउट एनी डाउट अब हम शुरू करते हैं, और लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा माफ़ी रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं पहले लाइन को ये कर लेता हूँ, और मेन मेथड थोड़ा सा मेरा आईडी स्लो है, ठीक है। मेन मेथड ले लेता हूँ वो हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं स्कैनर क्लास को ले लेता हूँ। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू, कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहा हूँ मैं, स्कैनर। अब कीबोर्ड से लेना है तो सिस्टम डॉट इन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ से इसे ले लिया। अब उसके बाद चलिए स्कैनर क्लास से ये इंपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ, एक मैसेज देता हूँ यूज़र को, ठीक है। मैसेज दे देता हूँ सिस आउट, एंटर नंबर, ठीक है। एक नंबर एंटर करवाता हूँ, तो नंबर मैं इंटीजर में ले लेता हूँ, इंट नंबर, ठीक। उसे रीड कर लेता हूँ कीबोर्ड से, ठीक, ये रीड कर लिया। अब ये जो नंबर आया है ना, मुझे इसी से क्या करना है, 3 डिजिट का ऑड नंबर फाइंड करना। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लिखा मैंने यहाँ, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर, 3 डिजिट ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर, ठीक है। तो ये एक नंबर इनपुट रहेगा, उसी से हमें 3 डिजिट का ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, नो डाउट। तो यहाँ तक मैंने नंबर को इनपुट ले लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस नंबर को चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए जो इस नंबर को इनपुट लेगा और प्रोसेस करके ये नंबर हमें मिलेगा, तो उसको मैं क्या करता हूँ, एक मेथड के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। वो मेथड हमें क्या करेगा, जब मैं उस मेथड को ये नंबर दूंगा तब मुझे वो प्रोसेस करके ये नंबर देगा, ठीक है। तो क्या करता हूँ, मैं एक मेथड बना लेता हूँ, फाइंड 3 डिजिट, स्पेलिंग गड़बड़, डिजिट ऑड नंबर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ ना, इसी नंबर को मैं पैरामीटर दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसी नंबर का तो फाइंड करना है ना, ठीक है, इसी नंबर को फाइंड करना है। तो अब क्या करना है, ये मेथड हमें क्या एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैं इस मेथड को ये नंबर दिया, ठीक है, 647 इस मेथड को दे दिया। अब वो मेथड फाइनली जब नंबर को लेगा तो प्रोसेस करने के बाद मुझे ये नंबर देगा। तो वो ये नंबर किस तरीके का, इंटीजर नंबर टाइप का। तो मैं क्या करूँगा, इसे एक इंटीजर में रिजल्ट, ऑड रिजल्ट है ना, ऑड, चलिए रिजल्ट ले लेता हूँ मैं इसको, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट मुझे दे दिया, ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं इसे यूज़ तो किया, कॉल तो किया, बट इस मेथड को मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे अभी रेड लाइन का आ रहा है कि मैंने इस मेथड को कहीं डिफाइन नहीं किया। देखिए क्या लिख रहा है, क्रिएट मेथड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेथड तो क्रिएट करूँगा, उससे पहले अब ये जो रिजल्ट आया ना, इसको शो कर देता हूँ मैं, ठीक है, सिस आउट। तो मैं मैसेज देता हूँ क्या, 3 डिजिट, फिर स्पेलिंग मिस्टेक, 3 डिजिट ऑड नंबर इज
ऐसे लिखता हूँ 3 डिजिट ऑड नंबर, थोड़ा अच्छा से, ऑड नंबर, जस्ट अ सेकेंड, ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन सा होगा। अब मैं नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट होगा ना, तो रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। अब कहाँ से आ रहा है, तो ये 3 डिजिट ऑड जो नंबर है वो मुझे मिल कहाँ से रहा है, तो मैं हम मैसेज दे देता हूँ 3 डिजिट ऑड नंबर फ्रॉम दी गिवन, फ्रॉम दी गिवन, ठीक है, फ्रॉम दी गिवन। यहाँ पे क्या लिया हूँ मैंने, इस नंबर से, फ्रॉम दी गिवन नंबर, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नंबर स्पेस, वैसे थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जब आउटपुट आएगा ना तो अच्छा लगेगा दिखने में। तो अब मैं क्या करता हूँ, चलिए इस मेथड को डिफाइन करते हैं, जो खेल है अब इस मेथड के अंदर है, ठीक है। चलिए देखिए क्या हुआ, मैं फिर से करता हूँ। देखिए जब भी आप कोई मेथड इस तरीके से लिखो जिसे आपने डिफाइन नहीं किया है ना, और अगर आप कोई भी आईडीई के अंदर कर रहे हो तो क्या करना है, आपको बस उस मेथड के ऊपर लेके जाना है कर्सर को, ठीक है। आपको जैसे मैं एक्लिप्स पे कर रहा हूँ, तो अगर आप एक्लिप्स पे कोई मेथड को बना दिए, कॉल किए, बट उस मेथड को आप कहीं डिफाइन नहीं किए ना, तो क्या करना है, आपको कर्सर को बस उसके ऊपर लेके जाना है। ये अपने आप आपको एक मैसेज देगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक मैसेज ब्लिंक होगा, क्रिएट मेथड, है ना। आप मेथड को क्रिएट करने के लिए देगा, अब बस वहाँ पे क्लिक कर दो। देखिए एक्लिप्स आपके लिए खुद ब खुद वो मेथड बना देगा। हो गया, चलिए अब काम करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, एज पर द नीड हम लेंगे। देखिए यहाँ पे वो नंबर आ चुका है, यहाँ पे 0 रिटर्न हो रहा है, बाद में कुछ और रिटर्न करवा सकते हैं, जो हमें और रिटर्न करवाना है तो वो तो मैं करवाऊँगा ही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस नंबर पे हमें ऑपरेशन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप को यूज़ करता हूँ। वाइल, ये जो नंबर है हमें तब तक इस पर ऑपरेशन करना है ना जब तक कि ये नंबर क्या ना हो जाए, जब तक कि ये नंबर 0 ना हो जाए, तब तक हमें इस पर ऑपरेशन करने है। अगर 0 हो जाएगा तो नंबर में ऑपरेशन हम क्यों ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मुझे तब तक इस नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। चलिए वाइल लूप का बॉडी बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एक हम एरे बनाते हैं, ठीक है। एरे क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या है 647, ठीक है। तो ये एक तो नंबर दिया हुआ है, अब हमें इसे कहीं पे भी 843 को आप इग्नोर करो, ठीक है। 843 को इग्नोर करो आप, 843 को इस तरीके से इग्नोर करो। 843 मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 647 है, ठीक है। अब मुझे तो 3 डिजिट का ऑड नंबर चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें इसे ब्रेक करना होगा। तो 647 मान लीजिए हम ब्रेक करके ले आएंगे, ठीक है। फिर क्या लाएंगे, 4 7 8, फिर क्या आएगा 7 8 4, फिर क्या है 8 4 3, फिर क्या है 4 3 4, उसके बाद कोई तो बन नहीं रहा है। तो ये देखिए मुझे इन नंबर्स को कहाँ पे स्टोर करना होगा, किसी एरे में स्टोर करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिलहाल आपके लिए कन्फ्यूजन हो गया होगा तो मैं थोड़ा सा कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+Z, ठीक है। नाउ फाइन, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। आपको इजी पड़ गया, कमेंट लगा देता हूँ, एरर चला गया, ठीक है। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, एक एरे चाहिए। क्यों, क्योंकि ये नंबर यहाँ गया, अब यहाँ का बात प्रोसेस तो करना है ना, तो ये जो नंबर प्रोसेस होकर आएगा उसको हम कहीं तो स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के लिए हमें एरे लेना पड़ेगा। तो मैं एक इंटीजर टाइप का एक एरे लेता हूँ, AR, ठीक है। अब न्यू इंट, इसको मैं को एक क्या इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, ये एरे हो गया। अब इसमें मुझे क्या करनी है, अब
इस एरे के को मैंने बना लिया। अब क्या करना, ये जो नंबर है ना, अब इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, इंट, अब जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिमाइंडर जो रिमाइंडर आएगा कैसे आएगा, तो हमें इस नंबर को डिवाइड करना है मॉडुलो। देखिए मैं 1000 ही क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ये नंबर है 647844, ठीक है, 647844, ठीक है। अगर मैं मॉडुलो 10 करता हूँ ना, तो मुझे ये लास्ट के 2 डिजिट नंबर रिटर्न करेंगे। कौन कौन से, 3 4, सॉरी सिर्फ 4। इसको 100 करता हूँ तो लास्ट के मुझे 2 डिजिट नंबर रिटर्न करेंगे 3 4। और अगर मॉडुलो 3 करता हूँ, मतलब 30 देता हूँ, तो ये मुझे लास्ट के 3 नंबर रिटर्न करेंगे। ठीक, तो ऐसा करने के लिए, ठीक है, कि मुझे एक 3 डिजिट नंबर मिल जाए, मतलब हमको 3 डिजिट नंबर मिलाना है, इसलिए मैंने मॉडुलो 1000 किया। अगर आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए तो यहाँ पे 0 की संख्या आप बढ़ा दो, अगर 2 डिजिट में करना है तो आप 0 की संख्या कम कर दो। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ रखा था। देखिए अगर मैं मॉडुलो करता हूँ तो मुझे ये नंबर मिल रहा है ना, ये नंबर मिल रहा है। अब यहाँ से अगर मैंने नंबर को 1000 से मॉडुलो किया तो मुझे 434 आया, तो उसको कहाँ पे रखना है, ये देखिए इस नंबर को मुझे एरे पे रखना है, तो एरे मैंने यहाँ पे बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, इस एरे में, ठीक है, इस एरे में क्या करना है, 434 को रखना है। तो 434 को रखेंगे तो 434 किस में ऐड हो रहा है, रिमाइंडर के पास जा रहा है, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर को रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक एरे है और हर एक इंडेक्स का वैल्यू होता है। तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ी देता हूँ 0, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ 0, क्योंकि मुझे बार बार हर एक नंबर के लिए देना होगा, तो मुझे कोई एक वेरिएबल को यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, काउंटर लगा लेता हूँ, इंट काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, काउंट 0। अब मैं क्या करता हूँ, काउंट को यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब क्या, एरे ऑफ 0 में, मतलब जो काउंट की वैल्यू क्या है 0, उसमें क्या को रखो, जो रिमाइंडर अभी आया, अभी कौन सा आया 434 को यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो, काउंट की वैल्यू को प्लस कर दो, काउंट बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब ऐसे लिखते हैं हम तो इसका मतलब साफ साफ हो जाता है, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। ठीक, इस तरीके से इसका मतलब हो गया। इसके बाद ये करने के बाद अब क्या करना है, अब मेरे पास अभी भी नंबर है ये, ठीक है, तो इसको एक कम कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, n = n/10। ठीक है, जब आप ये करते हो तो आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, n नहीं नंबर, सॉरी। ठीक है, अब जब हम ये करें तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 647843। ठीक है, लास्ट का 1 डिजिट जो 4 था वो गायब हो गया, यहाँ से वो हट जाता है। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, बार बार ये, अब क्या हुआ, यहाँ तक तो एक प्रोसेस समझ में आया। अब ये फिर ये ये नंबर में स्टोर हो गया यहाँ पे जाके। अब ये क्या करेगा, ये नंबर फिर इसके पास जाएगा, वाइल के पास, चेक करेगा क्या ये नंबर 0 के बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस, तो ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ये अंदर में आएगा तो फिर यहाँ पे नंबर में अब क्या है, यहाँ पे ये 4 हट गया है और बस ये है। ठीक है, 843। अब ठीक 843 मॉडलो ये होगा ना, तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 843। देखिए सेकेंड एरे में भी मेरे पास 843 है। अब वो क्या हुआ, अब ये 843 इस रिमाइंडर में गया और वो रिमाइंडर यहाँ पे। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू यहाँ पे प्लस होके पहले 0 थी, अब यहाँ पे 1 हुई थी, तो काउंट ऑफ 1 में क्या हो गया, मतलब एरे ऑफ 1 में क्या चला गया, एरे ऑफ 1 में अब 843। तो इसी तरीके से बार बार यहाँ पे नंबर कम होते जाएगा। फिर यहाँ पे 843 के बाद 784 मिलेगा, फिर यहाँ पे आएगा और जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ना वो यहाँ पे स्टोर होते जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से नंबर कम होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से चलते चलते मुझे लास्टली जो नंबर्स मिलेंगे इस तरीके से
ठीक है। उसके बाद 478 मिलेगा, फिर मिलेगा क्या 647। और ये जो भी वैल्यू होंगे वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, वो एरे ऑफ जी एरे में, ठीक है, एरे में स्टोर हो जाएंगे और काउंट की वैल्यू प्लस होते जाएगी और लास्ट में ये नंबर यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब जीरो हो जाएगा ना तो फिर ये वाइल लूप का कंडीशन यहाँ से ख़त्म, तो वाइल लूप की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस एरे पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब एरे पे वैल्यू आ गया, अब हमें क्या करना है, अब एरे में कौन कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट 434 784 748 478 एंड 647। अब इसमें से हमें क्या करना है, कंपेयर करना, एक तो बड़ा वैल्यू भी लाना है, ऊपर से ऑड हो। तो देखिए इस एरे में ये तो इवन है, एक ऑड ये मिला और एक ऑड ये, तो ये दोनों में से मुझे ऑड चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, ठीक है। अब मैं फोर लूप को यूज करता हूँ, फोर, ठीक है। ये एरे को ले लिया, मुझे कंपेयर करना है तो मैं एक और फोर लूप लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ से शुरू करता हूँ, इसको मैं शुरू करता हूँ i+1 से, ठीक है। i+1 से क्यों करता हूँ मैं बताता हूँ, ठीक है। मुझे वैल्यू कंपेयर करनी है और रिटर्न को थोड़ा नीचे कर देता हूँ बाद में। अब ये एक फोर लूप, उसके अंदर दूसरा फोर लूप। अब मुझे क्या करना है ना, अगर मैं बात करूँ, मुझे देखो ये एरे ऑफ जीरो हुआ, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू स्टोर है, ठीक है। ये जीरो पे है, इंडेक्स 0 1 2 3 4 इस तरीके से स्टोर है, ठीक है। तो मुझे वहाँ से वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करना और साथ में ये चेक करना है ये ऑड है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ़ एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है इनिशियली 0 और 0 में भी क्या है 434। मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, आपको इजी पड़ेगा। यहाँ से कॉपी करो, अब यहाँ जाओ, कंट्रोल भी, इसको कमेंट में डाल देता हूँ मैं, ठीक। अब देखो एरे ऑफ 0 में क्या है, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। एरे की वैल्यू तो ऐसे ही 100 है, मतलब लेंथ, और बाकी इस तरीके से छोड़ो, हटाओ, इस तरीके से ही रहने दो, ठीक है। तो एरे ऑफ 0 में क्या है 434 है, ठीक है। अब इसको मुझे इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये अभी बड़ा है, मान लीजिए बड़ा है, ठीक है। 434843 से बड़ा है। तो क्या करो गुरु, जो एरे ऑफ, ये अब जे देता हूँ मैं, किसी तो कंपेयर करना होगा, तो कैसे कंपेयर करेंगे वो देखो। एरे ऑफ आई में क्या है, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू i+1 मतलब 1। तो 0 और 1, ये इंडेक्स 0 ये इंडेक्स 1, तो 0 में 434 और 1 में 843। तो ये बड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं, बड़ा तो है नहीं लेकिन मान लिए, ठीक है। अब मान लिए, और दूसरा ये भी कंपेयर करना है। अब एंड कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो एरे ऑफ आई में, मतलब एरे ऑफ 0 में जो वैल्यू है, ठीक है, एरे ऑफ 0 में जो वैल्यू है उसे अगर हम वो ऑड हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे मॉडुलो 2 = 1। ये ऑड के लिए कंडीशन होता है। अगर आप कभी भी आपको ऑड नंबर फाइंड करना हो कोई भी गिवन एरे से, तो आप ये कंडीशन यूज करो, ठीक है। अब और अगर इवन फाइंड करना है तो 1 की जगह आप 0 दे दो, ठीक है। तो फिलहाल हमें ऑड फाइंड करना है तो 0 की जगह हम 1 करते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये हो गया, ये तो ग्रेटर नंबर को फाइंड कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये ऑड को बता रहा है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, एक हम टेम्प्रोरी वेरिएबल लेंगे। टेम्प्रोरी वेरिएबल क्यों, क्योंकि अब मुझे यहाँ स्वैपिंग का टास्क करना है। कैसे, जैसे मान लो 434 है और 843, ठीक है, ये बड़ा है, तो हमको बाकी ऐसे नहीं कि सिर्फ यही बड़ा है, और भी कोई नंबर हो सकता है, तो उससे हमें चेक करना है। तो क्या करना है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, 434 को 843 वाले के पास आएंगे और इसको इधर भेज देंगे, फिर 434 को बाकी रिमेनिंग से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरे ऑफ आई, और यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने टेम्प को कहीं पे डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे काम करते हैं, ऊपर में इंट ऑफ टेम्प को = 0 कर देते हैं, ठीक। अब टेम्प भी डिफाइन यहाँ से चला गया। अब स्वैपिंग करना है तो एरे ऑफ, उसके बाद एरे ऑफ, जो एरे ऑफ आई था, मतलब इस वैल्यू को कहीं और स्टोर कर दिए हैं,
ठीक है, कहीं इस वेरिएबल में स्टोर कर दिए, तो ये स्पेस तो खाली हो गया, तो उस प्लेस में क्या किए, इस नंबर को ले आए। तो कैसे लाएंगे, तो एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, एरे ऑफ जे का मतलब एरे ऑफ जे का वैल्यू जब हम इधर पास कर दिए, मतलब 843 को यहाँ ले आए और इसको तो टेम्प में स्टोर कर चुके हैं, तो अब ये जगह भी खाली है, तो क्या करो, इस जगह में टेम्प वाले वैल्यू को भर दो। तो एरे ऑफ जे इक्वल टू टेम्प, ठीक है, वो भर गया। अब ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा, जब जो ऑड होगा और जो बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा और ऑड होगा वो क्या होगा, एरे का सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना होगा, हमें पता है जो बड़ा होगा, ठीक है, और जो ऑड होगा वो क्या होगा, एरे का सबसे लास्ट में चला जाएगा। ऐसा जब हम ऑपरेशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एरे रिटर्न करना है इंटीजर वैल्यू को, तो एरे ऑफ, ठीक है, यहाँ लिखो एरे डॉट लेंथ -1। अब मैं ये क्यों लिखा, देखो जब वैल्यू सबसे लास्ट में चला गया, सबसे लास्ट में वैल्यू अगर चला गया तो जो एरे का लेंथ होता है, ठीक है, वो क्या होगा, अगर 5 वैल्यू जी है, मतलब देखो कितना वैल्यू, 1 2 3 4 5 है, वैल्यू तो 5 है, लेकिन एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 1 2 3 4, ठीक है, तो जो 4th पोजीशन में होगा वो वैल्यू हमें यहाँ से वो रिटर्न करेगा। तो जो 4th पोजीशन में कौन सा गया होगा, जो ऑड होगा और जो बड़ा होगा वो हमें वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, एंटर अ नंबर, तो हमें एक नंबर को एंटर करते, देखिए 951 एक ऑड नंबर हुआ, ठीक है, फिर 952 एक इवन नंबर हो गया 3 डिजिट का, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ, 952, अभी एक नंबर इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, अब बस हो गया, एक नंबर कुछ ऐसा दे देते हैं। ठीक है, अब एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा, 3 डिजिट ऑड नंबर 951 फ्रॉम द गिवन दिस नंबर आ गया। एक और हम अब ऊपर जो हमारा था इसको एक बार और रन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इजी पड़ेगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल क्या था ये, अब दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक दिस 843 आ गया, इनपुट नंबर क्या था दिस, 301 के लिए भी चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सी, रन 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 जावा एप्लीकेशन सी 301। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन नंबर का इस लॉजिक को फॉलो करके, ठीक है, इस लॉजिक को फॉलो करो, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर स्पेस को हटा देता हूँ मैं, ज़्यादा स्पेस तो यूज़ नहीं किया मैं। हाँ, ठीक है, इस लॉजिक को आप यूज करके 3 डिजिट का ऑड नंबर आप फाइंड कर सकते हो, कोई भी एक गिवन नंबर का। तो इस लॉजिक को यूज करो और 3 डिजिट का गिवन नंबर से सबसे बड़ा होगा 3 डिजिट में ऑड नंबर, उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, टिल देन बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लेक्चर में।